नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। खास इसलिए क्योंकि जो इनका डंका है वो इंडिया में तो बजता ही है, अब इंडिया के बाहर भी बज रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अविनाश जी, विश्वजीत जी, पहली बात बहुत बहुत मुबारक हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे शायद आपको ही गर्व नहीं, हम हिंदुस्तानियों को और मुझको और सभी हिंदुस्तानियों को गर्व होगा कि एक ऐसा गाना बनाया आपने, पंजाब की फीलिंग वाला, विदेशियों के लिए, जिसपे वो थिरक रहे हैं। अंदर का जो अंदर का विश्वजीत है और अंदर का जो अविनाश है, वो क्या बोल रहा है और कैसा फील कर रहा है? बहुत ही प्राउड फीलिंग है ये हमारे दोनों के लिए। और इट्स सच ग्रेट थिंग फॉर अस के हम लोग वो गाना कर पाए। और वो गाना और वो फिल्म आज दुनिया की सबसे पॉपुलर फिल्म है। एंड इट्स बीन लव्ड एंड इट्स बीन ट्रेंडिंग इन ऑन नंबर वन फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. So I think it's a great feeling that we can compose a song of our culture. भारत का जो हमारा कल्चर है वो कल्चर दुनिया भर में जा रहा है। इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा, 25 साल में इतना काम किया है, उसकी गट फीलिंग तो मुझे पता है क्या होगी, क्योंकि हर काम आपके लिए एक नई सुबह लेके आता है। लेकिन करेक्ट. ये वाला गाना, कौन सी नई सुबह, कौन सा नया सूरज उगा है, और क्या, और उसकी जो किरणें हैं वो कैसी लग रही हैं। इट इज गिविंग हीट, आई नो। एक्चुअली मतलब ये जो लाइट है जो सुबह हुई है वो लाइट हमारे लिए पूरी जिंदगी तक रोशनी देता रहेगा और उम्मीद देता रहेगा और कॉन्फिडेंस देता रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इन हो जाते हो जहां पे जैसे ये वाकया हुआ है हमारे साथ कि आज पूरे 91 कंट्रीज में ये नंबर वन है, तो जाहिर है कि इतना ओवरवेलमिंग है, प्राउड फीलिंग है हमारे लिए कि ये जो लाइट है वो पूरी लाइफ तक स्पैन में फैला रहेगा। सर, मुझे पता है इस गाने के लिए स्लीपलेस नाइट्स हुई होंगी, क्योंकि जब भी वो आपसे कांटेक्ट करते होंगे, टाइम जोन का अलग होगा। रात में उनसे बातें और दिन में काम। तो वो करेक्ट. स्लीपलेस नाइट्स, आपको लग रहा है कि ये जो आंखें खोल के जो सपना देख रहे थे, बातें कर रहे थे, वो पूरा हुआ है? जी बिल्कुल। एक्चुअली इसकी एक बड़ी प्यारी कहानी है कि हमारे जो कोरियोग्राफर्स थे वो पेरिस में रहते रहते हैं। जी। और इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो हवाई में थी। तो 3 जगह के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स थे। तो आप सोचिए कि हम लोग जो मीटिंग हमारी होती थी वो सुबह 4 बजे हमारी मीटिंग होती थी। तो सुबह सुबह 4 बजे उठकर जो ब्रीफ आता था उसको लेकर फिर हम लोग काम करते थे। और ये एक बड़ी मजेदार मीटिंग्स हमारी हुआ करती थी। और उसमें जो नरेशन था वो समझकर आगे हम लोगों ने हमारा काम किया। एंड वी रियली हैड ग्रेट टाइम दो इट वाज लिटिल बिट अनकन्वीनियंट इनकन्वीनियंट, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया उसमें। मतलब ये हुआ करता था कि दिन भर हम उसके ऊपर काम करते रहते थे और हम कभी मतलब शाम के वक्त को भेज देते थे और मीटिंग का टाइम तय होता था सुबह 3:30 बजे 4 बजे। तो ऑब्वियसली उसके बाद भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि क्या बोलेंगे, क्या फीडबैक होगा, क्या रिएक्ट होंगे, कैसा हमने ठीक किया है नहीं किया है, इस टेंशन में पूरी रात में जगना। फिर मीटिंग होने के बाद और कोई जो इनपुट्स आते थे वो बहुत सारे टाइम पॉजिटिव ही रहते थे। तो और जो इनपुट्स आते थे उसके लिए दूसरा दिन काम करना, तो मतलब लिटरली स्लीपलेस नाइट्स हुआ करती थी हमारी। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आप सिर्फ सुबह शाम काम नहीं करते, आप और भी बहुत काम है जो करते हैं। आप क्रिएटिव प्रोडक्शन भी करते हैं, स्टोरी राइटिंग भी करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी करते हैं, स्टोरी मेकर भी हैं। सर, और कुछ रह गया हो तो आप बता सकते हैं क्योंकि इतना नहीं नहीं नहीं, मतलब ये बहुत कुछ है, बहुत जी। कुछ टच कर चुके हैं हम। जी। बहुत कुछ करना बाकी है। जो किंग दी वेडिंग सॉन्ग है सर, जो जेनिफर और एडम पे है, फिल्माया गया है, ये क्या क्या थॉट था, क्या थॉट प्रोसेस था कि कैसे उनको पेश करेंगे, पंजाबी में कैसे डालेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि कॉस्ट्यूम्स भी स्पेशल हुए होंगी, म्यूजिक भी स्पेशल हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आ रही होगी कि इनको सोच के कैसे बनाया जाए। एक्चुअली मतलब जब हमारे जो फ्रेंच फ्रेंड्स है उन्होंने जी।
किसी और काम के जरिए हमें ये कनेक्ट किया कि ये एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसके लिए आप गाना बना सकते हैं क्या। एक वेडिंग सॉन्ग है, इंडियन वेडिंग्स में जो संगीत का माहौल होता है वो वाला सीन है, और उस सीन के लिए एक गाना हम लोग सर्च कर रहे हैं, टैलेंट सर्च कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम जरूर कोशिश करेंगे, और हमने मतलब शुरू किया कि इंडिया में फिल्मों में बहुत बार ये इंसिडेंट्स यूज किया गया है, पॉपुलर भी गाने हुए हैं, बहुत सारे पॉपुलर गाने हुए हैं। तो जाहिर है कि ये बहुत अच्छा मौका था कि एक अच्छा हिट नंबर, डांस नंबर हम दे चुके। तो उसके लिए हमने फिर मतलब हिंदी में थॉट प्रोसेस करते थे, और जो कैरेक्टर है उसमें, महाराजा का जो कैरेक्टर है फिल्म में, जी वो उसका वेडिंग है। तो जी उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है। फ्रेंच ब्राइड है, मिलेनी लॉरेंस जिसने काम किया है, वो फ्रेंच ब्राइड है, तो इंडियन मुंडा फ्रेंच गुड़िया लगती है स्वीटी मखना, ऐसे जी थॉट जी प्रोसेस में वो बनता गया गाना। और लैंडिंग उसका हुक लाइन ये हुई कि किंग दी वेडिंग है, उसका महाराजा का कैरेक्टर है, एवरीबडी कॉल्स हिम महाराजा। तो जी जाहिर है कि किंग है वो, और किंग दी वेडिंग है, तो मतलब इतना सिंपल कैची लाइन हमको मिल गया कि किंग दी वेडिंग है। तो इसमें ये हुआ कि ये इंग्लिश लाइन हो गई, और जी मतलब इसमें दो वर्ड इंग्लिश है, तो उनको भी कनेक्ट होने में, ग्लोबल ऑडियंस को कनेक्ट होने में, जिनकी ये लैंग्वेज नहीं है अपनी, पंजाबी या हिंदी कोई भी हो, तो इंडियन लैंग्वेज नहीं है, तो उनके लिए भी कनेक्ट होना गाने के साथ बहुत अच्छा साबित हुआ। सर एनिस्टन एडम को पूरा गाने का मतलब समझाया कि देखिए पंजाबी में जो हम दे रहे हैं उसका मतलब ये है, और सिर्फ पंजाबी एक ही चीज जानता है, वो है थिरकना। आप जो भी बज रहा है उसमें थिरकिए, भांगड़ा कीजिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली सबसे अच्छी बात हमारे लिए थी कि हमारे जो फ्रेंच कोरियोग्राफर्स थे, वो बहुत अच्छी तरह से हिंदी जानते थे। तो जी उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि समझे, उस लफ्ज को समझे, उस लिरिक्स को समझे, और उसके मुताबिक मुताबिक अपने जो स्टेप्स है वो डिजाइन करें। सो द गुड पार्ट वाज दे वर, दो दे आर फ्रेंच, दे दे ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे उन्होंने ओडिसी डांस का पूरा वो जानकारी रखते हैं, अपने इंडियन डांस, बॉलीवुड डांस या क्लासिकल डांस की वो जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस गाने को समझा, और अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया, और सब जो मेगा स्टार्स है उनको अच्छी तरह से समझाया। अच्छा, क्योंकि आप मराठी, कन्नड़, तेलुगु, कोंकणी और इतने सारे लैंग्वेज में गाते हैं, तो कभी आपको लगता है कि जो एक पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं, वील से इट्स नॉट तेलुगु तमिल, इट्स अ पैन इंडिया सॉन्ग एज वेल। अगर हम फिल्म को पैन इंडिया कहते हैं तो हम सॉन्ग्स को भी पैन इंडिया कहते हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस में डब भी हो रहे हैं गाने। और तो लग रहा है कि ये टाइम है जहाँ पे हम जो ऑडियंस कैटर कर रहे हैं वो हम पैन इंडिया कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग इट तेलुगु, वी आर नॉट डूइंग इट तमिल, वी आर नॉट डूइंग इट कोंकणी, वी आर कैटरिंग इंडिया टुगेदर। करेक्ट। आज के डेट में साउंड या ओवरऑल अरेंजमेंट या ओवरऑल जो गाने का फील रहता है, वो जी इंडियन गानों का काफी हद तक ग्लोबल इम्प्रेशंस काफी उसमें है। मतलब गिटार्स या सिम्फनिकल अरेंजमेंट्स जो आजकल के गाने में काफी सारे हद तक यूज किए जाते हैं, या हिप हॉप रैप के कई सारे साउंड्स यूज किए जाते हैं। तो हु, हुआ ये है कि हमारा जो इंडियन बॉलीवुड का साउंड है, वो पूरी तरह से मतलब अननोन नहीं है दुनिया के लिए। तो इससे मदद ये मिलती है कि वो गाना काफी हद तक कनेक्ट हो जाता है ग्लोबल ऑडियंस के साथ। तो जी मैं तो कहूंगा कि ये पैन इंडिया से भी ऊपर चला गया है, ये पैन वर्ल्ड हो गया है अभी ये वाह, मामला। और ये बहुत खुशी की बात है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमें सर एंटरटेन कर रहे हैं अपने उस सभी म्यूजिक से। अच्छा, आपको लगता है सर कि जो म्यूजिक है वो आपने म्यूजिक से नहीं, हमें कई बार प्राउड होने का मौका दिया है। एल्बर्ट रॉयल हॉल में भी आपने जब आशा जी के साथ परफॉर्म किया, वो भी एक प्राउड मोमेंट था। कोई यादें अगर आप साझा करना चाहे रॉयल एल्बर्ट हॉल की, क्योंकि आप आशा जी आप थे, और किस तरह का नहीं, माहौल था। वो श्रेया जी थी, श्रेया जी के साथ हम लोगों ने श्रेया जी, परफॉर्म। जी बिल्कुल, श्रेया जी। तो श्रेया जी के साथ मतलब वो रॉयल एल्बर्ट हॉल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वेन्यूज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल तो जब हम लोग अ, वो स्टेज की तरफ जब जाते हैं, तो एक राउंड स्टेयर केस है जिसके जिसके ऊपर आपको चढ़ के जाना होता है, एंड ऑल अराउंड यू जो वर्ल्ड्स
बेस्ट म्यूजिशियंस है या ऑर्केस्ट्रेटर्स है, उनके फोटोग्राफ्स वहां पर लगे हुए हैं। तो एक ऐसी फीलिंग है जो आपको बिफोर द शो बहुत ज्यादा एंजाइटी देती है कि वी जी आर हियर टू परफॉर्म एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज एंड वी हैव टू रियली डू आवर बेस्ट। बट एज यू नो, as you play the first note and as the music starts rolling, your nerves get normal, and then you start enjoying your music, and then it's this 5,000 audience sitting around you। और उस वेन्यू की ये खासियत है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑडियंस आपके सामने बैठी है, ऑडियंस इज सिटिंग ऑल अराउंड यू। So I think that is one of the best experiences I ever had in my life to perform at such a venue. And many thanks to Shreya Ghoshal ji for this opportunity. सर, आपका कोई एक्सपीरियंस सर आप शेयर करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, मैं तो लाइव शोज में उतना नहीं रहता हूँ, बिकॉज मेरा स्टूडियो में ज्यादातर काम चलता है, तो ये डिपार्टमेंट अविनाश संभाल हम दोनों में। तो या जरूर, मतलब हम जब हमारा शो करते हैं, अविनाश विश्वजीत के गानों का शो करते हैं, तो एक अलग ही एक फील रहता है कि अपने खुद के गाने हम पेश करते हैं। तो ये एक लाइव एक्सपीरियंस करना कि खुद के गाने के ऊपर पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही है, वो सबसे बड़ा और नाइसेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। सर, आरआरआर से आपको लगता है कि जो ऑस्कर्स वे गई और ऑस्कर्स मिला नाटो नाटो को, उससे एक नया बदलाव की लहर, उससे चेंज ऑफ माइंड इंटरनेशनल वो बदला है, और ये वो समझने लगे हैं द वैल्यू ऑफ इंडियन म्यूजिक? करेक्ट, डेफिनेटली। एक्चुअली आरआरआर ने ये this is the second Oscar what Indian music composers have achieved, और ये एक बहुत फख्र की बात है कि ये अवार्ड हमें मिला है, और उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है कि हम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पर वो म्यूजिक कर सकते हैं जो दुनिया को पसंद है। तो आई थिंक इट्स अ बिग एनर्जी व्हाट वी गेट फ्रॉम द अवार्ड। सर, बहुत सारे लोगों को शायद आप समझ पाए, हम समझ पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगा कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग क्या होता है, और आपसे अच्छा और बेहतरीन कौन बता पाएगा? अगर आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को कि जो नाटो नाटो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है, क्या होता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? ओरिजिनल सॉन्ग मतलब ये मतलब उसको जज किया जाता है कि कहीं का, मतलब ये कॉपी तो नहीं है, किसी इम्प्रेशन का कोई वर्जन तो नहीं है। जैसे कोई अभी कैसे कि कई बार हमने सुना है कि कई गानों के एक पुराने गाने होते हैं, उसके ऊपर रीस्ट्रक्चर करके या नए ढंग से उस पे लिरिक्स लिख के या कोई थोड़ा तोड़ मरोड़ के या डेवलप करके गाने बनाए जाते हैं। वो अच्छे भी बने हैं, पॉपुलर भी हुए हैं, लेकिन ये ओरिजिनल सॉन्ग का मीनिंग ये रहता है कि ये पूरी तरह जेन्युइनली फ्रेशली कंपोज किया गया है, और उसमें जो साउंड्स यूज हुए हैं, उसमें जो म्यूजिक अरेंजमेंट्स है, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, ये वो देखते हैं। सर, फ्रेंच और स्वीडिश शॉर्ट फिल्म्स पे भी आप काम कर रहे हैं, सुना है, और देखिए ये भी एक और गर्व की बात है कि देखिए इंटरनेशनली इतना काम हो रहा है। आप इंडियन म्यूजिक को कहते ना 56 इंच का सीना चढ़ा के जब आदमी जाता है, और जब तालियां बजती है, इंटरनेशनल ऑडियंस बजाती है, और अभी दिलजीत दोसांझ ने भी पहली बार गाना गाया है बाहर जाके, तो जब आप जाते, आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ कि एक इंडियन की फीलिंग उस स्टेज पे क्या होती है, और 56 इंच का जो चौड़ी हो जाती है छाती, लेकिन उसके अलावा क्या फीलिंग होती है आप दोनों की जब इंटरनेशनल लेवल पे आपको जब तालियां मिलती है इंटरनेशनल ऑडियंस की? सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी लेगेसी ऑफ म्यूजिक है, जो इंडियन म्यूजिक है, उसमें आप अगर देखें तो साउथ का म्यूजिक इतना जबरदस्त म्यूजिक है। अगर आप डांस म्यूजिक देखें हमारे कल्चर का, भरतनाट्यम है या कथक म्यूजिक है, तो जी आई थिंक द वैरायटी ऑफ म्यूजिक व्हाट इंडियन कल्चर हैज, और अगर वो इन डेप्थ अगर आप स्टडी करने की कोशिश करें उसको, तो एक म्यूजिक इतना इन डेप्थ है। तो ये म्यूजिक जब इस म्यूजिक का एक मैं कहूंगा कि एक पैकेज इस म्यूजिक का, क्योंकि वो इतना प्योरेस्ट फॉर्म में शायद वो नहीं समझ पाए, लेकिन उसका अगर एक पैकेज जो कंटेम्पररी बनाकर अगर जब वो जाता है, तो हमारा जो कल्चर है वो क्या है, इसके बारे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता लगता है। सो इस बात का बहुत गर्व होता है कि हम एक माध्यम है
उसका जो ग्रेट लिगेसी ऑफ म्यूजिक जो हमारे पास है वो हम लोगों को सुना सकते हैं। मतलब इंडियन रागदारी है, राग म्यूजिक है, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल कई सारे राग है, कई सारे फोक के एलिमेंट्स है। जैसे कि पंजाबी हम क्या कर रहे हैं, पंजाबी का मतलब क्या कर रहे हैं, वो पंजाबी जो फोक है उसको री अरेंज कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं। या मतलब इंडियन क्लासिकल की बात करें तो योगा में, पूरी दुनिया में योगा इज गेटिंग वाइडली करेक्ट। पॉपुलर। तो उसमें क्या हो रहा है, मेडिटेशन म्यूजिक मतलब इंडियन रागदारी ही कई बहुत सारी जगहों पे मतलब सूदिंग लगती है लोगों को। तो उसकी वजह से इंडियन म्यूजिक का, ओरिजिनल इंडियन जो मिट्टी का म्यूजिक है, देहाती म्यूजिक है, उसके तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया है लोगों का, ग्लोबल ऑडियंस का। और अगर उसके साथ उनके जो साउंड्स है, उनकी जो कल्चर के साउंड्स है, वो मिक्स किया जाए तो वो और भी कनेक्ट हो जाता है उनको। तो बिल्कुल। ऑल टुगेदर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है फॉर सुनने के लिए, फॉर ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस। सब मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों से बात करता हूँ समझ पाता हूँ कि जितनी डाइव मारी जाए उतनी गहराई कोई आज तक पहचान नहीं पाएगा म्यूजिक की कि कितनी सही गहराई है। बात है, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल। उन गहराइयों को जो समझ गया, जो पार गया, मुझे लगता है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा इतनी गहराई है। तो सर कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है जिससे वी आर मेकिंग प्राउड अगेन, और हमको पता है कि यू विल मेक प्राउड स्टेप बाय स्टेप, आगे आगे जितना भी होगा, एवरी स्टेप विल मेक अस प्राउड, और प्राउड मोमेंट हम एक और कब देखेंगे आपका, कौन सा प्रोजेक्ट है? जी, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस हमने अभी कंपोज किया है, और पद्म विभूषण शिव कुमार शर्मा जी के सुपुत्र राहुल शर्मा जी, जो संतूर वाह मास्टर है, जो जी। एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, उन्होंने उसको प्ले किया है अपने संतूर पर। तो ये जो कंपोजिशन है वो बड़ा ही कंटेम्पररी कंपोजिशन है, पर वो एक बहुत ही यूनिक वे से हम लोग अभी आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे। सो ये बड़ा एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है जो अभी सामने आएगा। और ऑफ कोर्स जो हमारी स्पेशलिटी रही है फिल्म म्यूजिक, तो कुछ एक अच्छी मराठी फिल्में, और अभी शायद कुछ एक बॉलीवुड की फिल्में भी लेकर हम आपके सामने वाह, जरूर आएंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू, अविनाश जी, विश्वजीत जी। ऐसे ही हमें थैंक भी यू। थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें म्यूजिक की बताते रही, ताकि हमारा जो ज्ञान है ना, हम भी कहीं ना कहीं शेयर कर सके, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है उसके लिए कोई इनडायरेक्ट वे नहीं है, डायरेक्ट जो रास्ता है वो दिल से दिल तक का होता है म्यूजिक का। और करेक्ट। खुशी में, गम में, हर मौसम का गाना होता है, और कभी भी मूड, हर मूड का गाना होता है। और आप ही लोग हैं जो हर मूड को फ्रेश करते हैं अपने इस म्यूजिक से। एंड कीप मेकिंग अस प्राउड ऑलवेज, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके प्रोजेक्ट के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू टॉकिंग टू अस भाई। थैंक यू सो मच, वी रियली एंजॉय।